द डायग्राम शोज टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी। सो एक आपको ये सर्कल नजर आ रहा है बेटा, छोटा सर्कल। जी। इस सर्कल का सेंटर है ए, इस सर्कल का सेंटर है ए एंड बी हैव अ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका जो रेडियस, इसका जो सेंटर है वो है बी। ये जो बी लगा हुआ है ये इसका सेंटर है। ऑलराइट। अच्छा, जी। ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का है 10 सेंटीमीटर। द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं where CAD is a straight line and AB is perpendicular to CD। तो यू कैन सी कि जो AB की लाइन है वो परपेंडिकुलर है CD से, और यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। जी सर, क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल ABC इन रेडियन। एंगल ABC का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमें एंगल B निकालना है। तो एंगल B ये रहा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल पार्ट है, इसलिए सिर्फ 1 मार्क का भी है। तो ये मुझे ये एंगल निकालना है। ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं कोई भी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो लेट्स यूज साइन थीटा। साइन थीटा मैं यूज कर सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जी। तो ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट 8 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 सेंटीमीटर 10 है। सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/10 जो है वो 0.8 होता है। करके देख लें। 0.927। बिल्कुल सही है, 0.927। ठीक है, या 0.93 भी लिख सकते हैं, 0.93 रेडियन। जी। क्लियर? जी क्लियर। अच्छा, इसके अगले पार्ट में क्या है, मैं इसका यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, 0.93 रेडियन। अब इसके अगले पार्ट में क्या करना है? इसका जो अगला पार्ट है वो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड। शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, अब जरा इस डायग्राम को देखो और बताओ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं इसमें से एरिया निकाल सकूं शेडेड रीजन का? राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू भी निकल सकता है और आर्क के थ्रू भी निकल सकता है। राइट एंगल के थ्रू? राइट एंगल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आर्क को कैलकुलेट करें। अच्छा, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो पॉसिबिलिटी जो मुझे नजर आ रही है वो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर हम, अच्छा बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे बताओ ये सी से लेके डी क्या चीज है? डायमीटर। सी से लेके डी, ये डायमीटर, डायमीटर तो है, यू आर राइट, ये डायमीटर तो है। लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये सी से लेके डी क्या चीज है? आर्क। आर्क, कॉर्ड। एग्जैक्टली, ये क्या है? आर्क है। ये क्या है? आर्क। आर्क है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि ये एक आर्क है
तो इस आर्क का जो सेक्टर होगा बी से इस आर्क का सेक्टर भी बन सकता है। इस आर्क का सेक्टर भी बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो एक पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम एक काम करते हैं, ये जो सेक्टर है पूरा, ये हमारे पास एक पूरा सेक्टर बन रहा है, सेक्टर बी सी डी। ये देखो, ये हमारे पास पूरा सेक्टर बन रहा है, सेक्टर बी सी डी। बेटा नजर आ रहे हैं? बी सी डी, ये क्या है हमारा पूरा सेक्टर सेक्टर है। जी। सही है। अच्छा, ये इस सवाल के अंदर अब इम्पोर्टेंट चीज हमें ये देखनी है इस सवाल के अंदर कि ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। शेडेड रीजन के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल माइनस माइनस अनशेडेड। अनशेडेड। सही है। अच्छा, अब देखो ये जो सर्कल है, ये एरिया नजर आ रहा है आपको? जी। अब ये जो पार्ट है इसका तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? ये पार्ट आपको कितना नजर आ रहा है? सेक्टर नहीं, ये पूरा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये कंप्लीट हिस्सा सेक्टर नहीं है, ये बेसिकली सर्कल का हाफ है। अब ये छोटा जो सर्कल जी। है इसका हाफ हिस्सा है, यानी कि ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल ठीक जी। है, तो इस सेमी सर्कल का एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, जी। ठीक है, ये तो मैं निकाल सकता हूँ। मेन चीज क्या है, मुझे ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अगर मैं इस जगह का एरिया निकाल लेता हूँ, और ये पूरा तो आपको पता है ये सेमी सर्कल है, तो अगर मैं जी। इस छोटे वाली जगह का बीच का जो हिस्सा है इसका एरिया निकाल लेता हूँ, तो मैं उसको एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बाकी सारा आ जाएगा। राइट? जी। ठीक है, तो मेन क्या निकालना है, मेन मुझे ये चीज निकालनी है, ये वाला हिस्सा निकालना है। अब द मेन बात ये है कि ये वाला हिस्सा हम निकालेंगे कैसे। सो अगेन दिस इज वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन। इसके अंदर भी हम वही चीज करेंगे बेटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करते हैं कि पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये जो सेक्टर हमारा बन रहा है बी सी और डी, ये पूरा जो हमारा सेक्टर बन रहा है बी सी डी, पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो बी सी डी का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, बी सी डी का एरिया निकलेगा सिंपली यूजिंग वी कैन डू एरिया ऑफ सेक्टर हाफ हाफ आर आर स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको आर नजर आ रहा है, 10 है, हाफ आर जो है वो 10 है बेटा, 10 स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली थी, दैट इज 0.93। 0.93। अच्छा, एक चीज में गलत कर रहा हूँ। एक में क्या गलत कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ, जबकि जो थीटा होता है सेक्टर का वो पूरा होगा, जी। है ना। मैंने तो सिर्फ इतना जी। निकाला है, तो मैं क्या करूंगा, 0.93 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डबल कर दूंगा। 0.93 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्व करो। 93। 93 आ रहा है। जी। ठीक है, 93 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये मेरे पास इस पूरे सेक्टर का एरिया आ गया है, राइट। जी अब मुझे सिर्फ इतने का चाहिए। तो इसका क्या तरीका है बेटा, अगर मैं ये जो ट्राइंगल्स बने हुए हैं अगर मैं इनका एरिया निकाल लूं, राइट एंगल ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लूं और मैं उसको एरिया ऑफ सेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। तो बेटा आप देखो जरा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल तो उन्होंने बना के दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको नजर आ रहा हो तो नीचे एक और राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। जी बन रहा है नहीं बन रहा? जी जी ठीक है, इसका एंगल भी क्या है, थीटा है। और यहाँ पे भी ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकाल लेते हैं। तो लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, राइट एंगल के ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है, हाइट तो है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हाइट तो अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। तो ये बेस कैसे निकालूंगा मैं? अ, बहुत इजी मेथड है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ भी हाँ होगा वो। सर, कौन सी वाली बेस पूछ रहे हैं आप? ये कह रहा हूँ, ए से लेके बी ये हमारी बेस है, ये बेस कैसे निकालूंगा? हाइट मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये बेस निकालनी है, तो ये बेस कैसे निकलेगी? साइन हम्म, साइन के थ्रू। निकल जाएगी, राइट, उसके थ्रू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो साइन के थ्रू तो नहीं निकलेगी, कॉस के थ्रू निकलेगी। जी कॉस ठीक के है, थ्रू कॉस निकलेगी, के थ्रू सॉरी। निकलेगी बिकॉज दिस इज एडजेसेंट। ऑपोजिट तो दिया हुआ है आपको ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर, हमें निकालना है एडजेसेंट। तो एडजेसेंट कैसे निकालूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 0.93 है, इज इक्वल टू एडजेसेंट योर इज योर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 10। तो जरा बताओ क्या आंसर होगा, ए बी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0.93। 5.97, ठीक है, यानी कि 5.98। 6, यानी कि 6 ले लेंगे इसको। जी क्या आ गया, 6 आ गया ना, 6। ये 6 हो गया। अब मैं इजीली निकाल लेता हूँ इसका एरिया। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू है 6 एंड हाइट इज 8, तो कितना आ रहा है बेटा ट्राइंगल का एरिया? 24। 24, राइट। बट ये जी 24 अभी सिर्फ एक ट्राइंगल का है ना, नीचे एक और ट्राइंगल जी भी है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 48। 48, राइट। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है वो आ रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली अब क्या बचा है, अब जो हमारा एक स्टेप हम क्या करेंगे, 93 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर था, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? 45। 45। So this 45 is actually the area of this. I hope this is clear. जी सर, क्लियर। Any confusion? नो सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें शेडेड रीजन निकालना है बेटा। अब शेडेड रीजन निकालने का क्या तरीका है, अगर मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूं और उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो फिर मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालेंगे? एरिया पाइस। सर्कल सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल की या फिर सर आप उसका पूछ रहे हैं, सेमी सर्कल के? सर्कल पहले सर्कल का बताओ।
सर मुझे सेमी सर्कल का याद है, पाई स्क्वायर अपॉन 2। पाई आर स्क्वायर, पाई आर पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर पाई आर अपॉन स्क्वायर जो है वो सर्कल का एरिया होता है, तो सेमी सर्कल का मतलब है उसका हाफ, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से। तो बेटा पाई इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस है 8, 8 स्क्वायर अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, बताओ सर आंसर क्या आएगा? 64 पाई अपॉन 2, 32 पाई। 32 पाई कितना बनता है? 100.544। ठीक है, 100.544, 544। 100.55, इसको 544, ठीक है, 100.544। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, लास्ट स्टेप रह गया है अब हमारा, 100.54 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 cm स्क्वायर। 55.544। 55.54 4। cm square. This is your answer. This is the area of your shaded region. I hope this is clear.